कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से भर चुकी थी। पांडव और कौरव परस्पर भिड़े थे, परंतु धर्म का सबसे बड़ा प्रश्न तब उठा जब भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे हुए थे। यह प्रतिज्ञा के बंधन में थे और श्री कृष्ण उनके समीप जाकर धर्म का गूढ़ रहस्य समझाने वाले थे। भीष्म पितामह कंपित स्वर में कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम्हारा दर्शन मेरे जीवन का अंतिम सौभाग्य है। मैं प्रतिज्ञाओं में बंधा रहा, पर आज देख रहा हूँ कि प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, प्रतिज्ञा एक कवच है, पर जब यही कवच धर्म को बांध दे तो वह अधर्म का कारण बन जाता है। आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, हस्तिनापुर की सेवा का प्रण किया, परंतु क्या इस व्रत ने आपको सत्य का साथ देने दिया? भीष्म पितामह की आंखें भर आती है। वह कहते हैं, कृष्ण, मैंने अपने पिता शांतनु को प्रसन्न करने के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की, हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा की शपथ ली, परंतु यही शपथ मेरे गले का फांसा बन गई। मैंने देखा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अधर्म कर रहे हैं, परंतु मैं प्रतिज्ञा के बंधन में मौन रहा। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, प्रतिज्ञा यदि धर्म के मार्ग में बाधा बने तो उसे तोड़ना ही धर्म है। याद रखें, वचन से बड़ा सत्य है और सत्य से बड़ा धर्म है। भीष्म पितामह ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने गुरु द्रोण को भी देखा, वे भी धर्म के मार्ग से भटके। पुत्र मोह में उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण भी मित्रता के मोह में अधर्म से जुड़ा। क्या यह सब नियति थी? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पितामह, यह नियति नहीं, यह मनुष्य की कमजोरी है। मोह और वचन के बंधन ही उसे अधर्म की ओर खींचते हैं। धर्म वही है जो न्यायपूर्ण हो। न्याय के बिना कोई प्रतिज्ञा टिक नहीं सकती। भीष्म पितामह गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, कृष्ण, इन बाणों पर लेटा मैं देख रहा हूँ, जीवन भर की प्रतिज्ञाएं, शक्ति और सम्मान क्षण भर में व्यर्थ हो जाते हैं। केवल धर्म शाश्वत रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। आपका अनुभव, आपका ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। आप पांडवों को नीति सिखाएं, धर्म युद्ध का मार्ग बताएं। भीष्म पितामह ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनेक बार मौन रहकर अधर्म को बढ़ने दिया। मैंने द्रौपदी के चीरहरण पर आवाज नहीं उठाई। आज मेरा हृदय पश्चाताप से भरा है। क्या मेरा यह अपराध कभी धुल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी भी देर से नहीं बल्कि सही समय पर जागता है। आपका पश्चाताप ही प्रायश्चित है। आपका ज्ञान ही आने वाली पीढ़ियों का धर्म शास्त्र बनेगा। पितामह पांडवों की ओर देखते हैं, फिर श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, युद्ध होगा, रक्त बहेगा, पर धर्म की विजय निश्चित है। मुझे अपने जीवन का बोझ हल्का करना है। मैं अर्जुन से कहूँगा कि मुझे तब तक न मारें जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपका यह त्याग ही आपकी महिमा है। आपका ज्ञान ही गीता का पूरक है। आज आप बाणशैया पर लेटे हुए भी संपूर्ण मानवता को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का यह संवाद महाभारत की आत्मा है। प्रतिज्ञा महान है, पर धर्म उससे भी महान है। भीष्म पितामह बाणशैया पर लेटे लेटे पांडवों को नीति का उपदेश दिया और आने वाले युगों को सिखाया कि धर्म ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस संवाद में केवल भीष्म और श्री कृष्ण का प्रेम नहीं था, इसमें था धर्म का सार, समय का संकेत और आने वाले युद्ध की आहट। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने नियति की ओर बढ़ रहा था और श्री कृष्ण उस युग के नियंता बनकर धर्म की नाव को पार लगाने को तैयार थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। महाभारत की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बलवान हो, धर्म की जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।